country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. अमरीकी सदर की ईरान को अब नए हरमुज़ खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील ना होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का इंतबाह। आज रात पूरी एक तहजीब खत्म हो जाएगी जो वापस नहीं आएगी। नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, मगर गालिबन ऐसा ही होगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम किसी शानदार चीज का भी इम्कान जाहिर कर दिया। जो कुछ होगा आज रात सबको पता चल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पैगाम में ईरान के अवाम के लिए खुदा की रहमत की भी दुआ। ईरान जंग ने बेशतर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिका के नायब सदर ईरान जंग जल्द खत्म होने के लिए पुरुमीद। जंग कब खत्म होगी ये ईरान पर मुनहसर है, जेडी वेंस का पैगाम। अमेरिका ने 15 पॉइंट्स की फहरिस्त दी जो पाकिस्तान ने ईरान को फराहम कर दी। ईरान ने भी 5 पॉइंट्स फराहम किए। इसाकदार ने इसराइल के कल ईरान पर हमले से पैदा सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब के इलाके जुबैल पर हमला किया। नायब वज़ीर आज़म का मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले गैर जरूरी कशीदगी का बायस करार दे दिए। ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल की ख्वाहिश का इजहार। जंग खत्म करने की पाकिस्तानी कोशिशें फैसला कुन और हसास मोड़ पर आ गईं। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दामात को मस्बत और तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सफीर का जल्द मजीद तफसीलात जारी करने का पैगाम। आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, सीज़ फायर ऐसा हो कि दुश्मन दोबारा हमले की जुर्रत ना करे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़। फील्ड मार्शल के अमरीका और ईरानी क़यादत से राबतों के बाद पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुआहदे का फ्रेमवर्क दिया था जिसमें जंगबंदी और आबना हरमुज़ खोलने के नुकात शामिल थे। जंग का दायरा वसी, सीज़ फायर। मुआहदे के लिए डेडलाइन खत्म होने से कबल अमरीका और इसराइल के तेहरान पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से लरज़ उठा। महराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाके अस्फहान में रिहायशी आबादी पर बमबारी। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद। तेहरान के वस्त में यहूदी इबादतगाह को अमरीकी इजरायली हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीका का एक और ड्रोन मार गिराया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 155 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया। कई तबाह हुए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बहरी जहाज और आबदोजें भी हिस्सा ले रही हैं। सेंटकॉम की मीडिया ब्रीफिंग। ईरान ने जवाबी हमलों में इजराइल पर आग की बारिश कर दी। तल अवीव और हाइफा पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इजरायली जहाज SDN-7 क्रूज मिसाइल में तबाह। हेरशिबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। सहूनी अफवाज के मराकज भी टारगेट। दिफाई निजाम मुकम्मल नाकाम। ईरान का अमरीका के USS ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। ईरान के खित्ते में सऊदी अहदाफ पर भी हमले। सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। इंडस्ट्रियल जोन में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नकारा बनाने का दावा।
कुवैत में अमरीकी अड्डों पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमले, 15 अमरीकी फौजी जख्मी। सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में तवानाई तंसीबात पर हमलों की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े रहने का ऐलान। 1,40,00,000 गयूर ईरानी अवाम दिफाए वतन के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने का आज़म। 1.5 करोड़ ईरानियों ने लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। ट्रंप का अल्टीमेटम कबूल नहीं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का अमरीका को 2 टोक पैगाम। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। इस्माइल बकाई की धमकी। ईरानी फौज के तर्जुमान का किसी सूरत अमरीकी दबाव में न आने का ऐलान। दुश्मन अपने जराइम से ईरानी मुसल्लह फौज को कमजोर नहीं कर सकते। जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर का पासदाराने इंकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार दे दिया। ईरानी अवाम ने ट्रंप की पावर प्लांट्स तबाह करने की धमकियां हवा में उड़ा दी। ईरानी मौसीकार की बिजली घर के सामने बैठकर मौसीकी की धुनें बिखेरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अब नहर हरमुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला पुल कई घंटों की बंदिश के बाद खोल दिया गया। सऊदी हुक्काम पर पुल पर ट्रैफिक एहतियाती तदबीर के तौर पर मुअत्तल की गई। 25 किलोमीटर तवील पुल सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाहिद जमीनी राबता फराहम करता है। कतर के 2 LNG ले जाने वाले बहरी जहाजों को पासदाराने इंकलाब ने रोक दिया। 7 मलेशिया के तिजारती जहाजों में से एक को अब नहर हरमुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी गई। चीन के सदर शी जिनपिंग ने आलमी सूरत हाल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पेश नजर नया तवानाई निजाम बनाने के ख्वाहिशमंद। हुकूमत को मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। जापानी वजीर आजम का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक राबते का इशारा। अमरीका के सदर से राबते की भी कोशिशें की जा रही हैं। साने ताकाइची की पार्लियामेंट से खिताब। जापानी वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू। अमन के क़याम पर जोर। Iran is a country of 90 million people. Threatening them with annihilation is a monstrous war crime and puts them and American service members and Americans at grave risk. It also only serves the interests of the Islamic Republic regime. As a chief enabler of this illegal war, Pete Hegseth is responsible for directing this insane military action against Iran. कांग्रेस में ईरानी निजात डेमोक्रेटिक रहनुमा यास्मीन अंसारी का वजीर दिफा पीट हेग्सेथ के मौखज़े का मुतालबा। यास्मीन अंसारी ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान के खिलाफ धमकियां तबाहकुन और जंगी जुर्म करार दे दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। अमन कायम होने के बाद भी तवानाई की सूरत हाल मामूल पर आने में हफ्तों महीनों लग सकते हैं। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र पर भी असरात पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब। वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई की जरूरियात से मुतालिक जायजा इजलास। तेल की रसद में रुकावटों के बावजूद तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को बरामदात जारी हैं। शहबाज शरीफ का खिताब। बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्र के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता में सालसी की कोशिशों और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर से अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात, अमीर जमात इस्लामी का इस्तकामत और शुजाअत पर ईरानी कौम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में किफ़ायत शआरी के इक़दामात नाफिज, तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी कर दी गई, नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई, काम के औकात कार हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए गए। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर, कारोबारी मराकज, होटल्स और शादी हॉल्स की जल्द बंदिश का फैसला बिजनेस कम्युनिटी के इत्तफाक़ी राय से मुमकिन। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रिलीफ में सिंध को सबसे आगे करार दे दिया। किफायत शआरी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले, गैर मुताल्लिक़ अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म, साबिक गवर्नर्स, वुज़राए आला, वुज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान से गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया, तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा, ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी किया जाएगा। दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, सुहेल आफरीदी की ह्यूमन कैपिटल, रोजगार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। IMF की जंग के तनाजुर में महंगाई की खौफनाक लहर की वार्निंग, तनाज़ा जल्द खत्म हो भी जाए तो महंगाई जरूर बढ़ेगी, जंग तवील हुई तो मईशत पर असरात कहीं ज्यादा शदीद होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने खबरदार कर दिया, कहा जंग सप्लाई में तारीख की बदतरीन रुकावट बन चुकी है। लक्की मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 3 पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी, पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोबाइल वैन को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया, जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की टेस्ट लैब में लूट मार करने वाला डाकू गिरफ्तार, CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में आई। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात से कबल एडमिट कार्ड का इजरा मुकम्मल, तलबा को एडमिट कार्ड जारी करने के लिए 24 घंटे सर्विस फराहम की गई। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का दावा, चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक आउटसोर्स किए गए IT सेक्शन की गफलत की वजह से मसाइल खड़े हुए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो टीम है IT में जो बैठी है उसमें डेवलपर भी हैं, IT के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने थोड़ा मिस जज किया चीज़ों को अपलोड करने में, तो वो थोड़ा अगर ना करते तो हम 7 तारीख को इम्तिहान करने में कामयाब हो जाते। हाउएवर उनकी इस गफलत की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा जैम हो गया, उसको हम क्रैश कहें, वो हो गया। उसकी रिकवरी के लिए फिर मैंने वार फुटिंग पे एक्सपर्ट्स हायर किए और हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाब हो गए। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की इजरायली कोशिशें मुस्तरद कर दी, आलमी बरादरी से फौरी और मौसर इक़दाम करने का मुतालबा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। इस्तांबुल में इजरायली काउंसलेट के बाहर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। The Election Commission of India has announced the schedule for assembly elections in 4 states and 1 union territory that will take place next month. बीजेपी हुकूमत के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मुज़हिका खेज़ इल्ज़ामात,
शिकस्त से खौफजदा आसाम के वजीर आला ने अंदरूनी सियासत में भी पाकिस्तान को घसीट लिया। अवामी जज्बात भड़काने के लिए कांग्रेस को पाकिस्तानी एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत में इलेक्शन से कबल पाकिस्तान पर इल्जामात, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुसलमानों के खिलाफ जहरीली मुहिमात बीजेपी का वतीरा बन गई हैं। पनामा में केनाल ब्रिज पर ऑयल टैंकर धमाके से फट पड़ा, कई टैंकर जलकर राख, 4 अफराद जख्मी। पनामा केनाल ब्रिज अमरीकी तजारत के लिए अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरे मरहले का आगाज कल से कराची में होगा। इवेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्स को अभी तक कोई कामयाबी न मिल सकी।